और तीसरी बात, दूध। दूध के लिए तो सीधी सी बात कही है भाई कि 9 महीना माई जैसो पीवे दूध, 9 महीना के बाद में उसके वैसो ही जन्मे, जोर से बोलो, पूत। जानते हो, लेकिन लफड़ा ये कि मानते नहीं हो, बस सिर्फ जानते हो। जानने से काम नहीं चलेगा भाई, काम तो मानने से चलेगा। 9 महीना माई जैसो पीवे दूध, 9 महीने के बाद उसके वैसो ही जन्मे पूत। अपने राजस्थानी भाषा में एक बड़ी प्यारी सी गाली चलती है। वैसे तो ये पवित्र स्थान है, यहाँ पर बैठ करके किसी भी गाली का उच्चारण करना बिल्कुल ही उत्तम नहीं है, श्रेष्ठ नहीं है, लेकिन वो गाली गाली नहीं, किसी वेद के वाक्य के समान पवित्र है। प्रचलन उसका गाली के रूप में है, लेकिन उसकी शक्ति बड़ी प्यारी है। वो गाली अगर समझ में आ जाए ना, तो शायद अपना पुत्र की तकदीर बदल जाए, अपनी संतान की तकदीर बदल जाए। जब कोई छोटा बच्चा अपनी बुढ़ी दादी को बहुत परेशान करता है, दादी की बात को सुनता नहीं है, दादी की बात को मानता नहीं है, तब वो दादी घबरा के परेशान होके अपने छोटे से बच्चे को एक गाली देती है। दे के बताऊं, तेरी मैया ने ऐसो खा खा के पैदा किए रे तुझे। बोलो माई, हाथ खड़ा करके बताओ ये गाली किस किसने सुनी है? लो भाई, सबने सुनी है, कोई बाकी नहीं है, आधा सुजादा तो सुनी है। अरे इस गाली का अर्थ क्या है? इस गाली का अर्थ तो निकाल के देखो जरा। ये गाली अपने को यही तो समझा रही है कि 9 महीने तक मैया ने जैसा खाया वैसा ही बच्चा हुआ। मैया 9 महीने तक दूध अगर गैया मैया का पिएगी तो बच्चा बिल्कुल ही कृष्ण कन्हैया जैसा होगा, और मैया अगर 9 महीने तक गलती से दूध अगर भैंस का पिएगी तो बच्चा 100% पाडे जैसा होगा। और पाडा तो कभी किसी की नहीं सुनता है, आप भी जानते हो। और नहीं जानो तो किसी दिन कभी रास्ते में निकलो ना, रास्ते में गाय माता बैल भगवान भैंस और पाडा चारों अगर साथ में जा रहे हो, आप गाड़ी लेके निकलो, हॉर्न बजा करके देखना, हॉर्न की आवाज सुनती कि गैया मैया और बैल एक तरफ खड़े हो जाएंगे, बाकी वो भैंस और पाडा बीच का बीच चलेगा, किसी की सुनने वाला नहीं है। तो बोलो ऐसी भैंस का दूध अगर मैया 9 महीने पिएगी तो उसका लाला उसकी कभी सुनेगा क्या? कभी नहीं सुनने वाला है। इसलिए माँ को दूध 9 महीने तक गाय माता का ही पीना चाहिए, और वो भी कौन सी गाय माता का? देसी गाय माता का, जिसकी पीठ पर थुई हो, टाड़, उभरा हुआ शिवलिंग जैसा हिस्सा, गले में बढ़िया सी गल कंबल लटके, लंबी सी, और बोले तो उसके मुख से शब्द निकलना चाहिए मां। ये 3 लक्षणों से संपन्न जो गौवंश है वो ही गाय माता है। बाकी जिसके गले में कुछ भी नहीं हो, आवाज भी जिसकी अटपटी हो, और ऊपर से बिल्कुल अपने सांगानेर हवाई अड्डे जैसा वातावरण हो, एकदम प्लेन सपाट, कुछ भी नहीं हो, वो गाय माता नहीं, वो विदेशी वर्ण संकर पशु है। और गीता जी के प्रथम अध्याय में ही वर्णित है मेरे भाई बहनों कि वर्ण संकरता कुल गाती होती है, कुल का नाश करती है। आप एनिमल डिपार्टमेंट के किसी भी हॉस्पिटल में जाकर के पता कर लेना कि वो जो बिना थुई की जो गाय आवे वो कोई असली गाय है, वो डॉक्टर यही बताएंगे कि नहीं वो तो वर्ण संकर है। हम सब कन्हैया को मानते हैं, और जब कन्हैया जी की गीता के प्रथम अध्याय में स्पष्ट लिख दिया कि वर्ण संकरता कुल का नाश करती है, तो बोलो अपने को कुल का नाश करने वाली वो जर्सी होलिस्टन लानी चाहिए, या उसका दूध पिएंगे तो बात बनेगी क्या? नहीं बनेगी। जर्सी गाय नहीं है, जर्सी शब्द जरासी से बनाया, यूं समझ लो, जरा जरा सी गाय दिखती है, और वैसे जरा कहते हैं बुढ़ापे को। जर्सी का दूध पीने वाले को बुढ़ापा भी जल्दी आता है। हम नहीं कह रहे हैं, वैज्ञानिक कह रहे हैं। द नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट ऑफ अमेरिका की रिपोर्ट है कि 20-22 साल तक लगातार कोई व्यक्ति अगर प्रतिदिन जर्सी का दूध पी ले तो उसको कैंसर होने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। 1963 से पहले भारत में जर्सियां नहीं थी, गिने चुने लोगों को कभी कभी कैंसर होने का सुनते थे। आज तो हर मोहल्ले में कैंसर के मरीज हैं।
यहां तक कि पंजाब से एक ट्रेन निकलती है साप्ताहिक, उसका तो नाम ही कैंसर ट्रेन है। और आधुनिक मेडिकल साइंस कहता है कि जर्सी का दूध जो A1 मिल्क कहलाता है, उसको पीने से डायबिटीज, मधुमेह, शुगर की बीमारी भी जल्दी होती है। और जयपुर में तो शुगर के लोग बड़े पड़े हैं। 1963 से पहले जब जर्सी नहीं थी, हिंदुस्तान में लोग 15-15 लड्डू खा जाते थे, किसी को शुगर होती नहीं थी। अब तो लड्डू खाना दूर भाई, हाथ में लड्डू उठा के दिखा दो तो बेचारे का शुगर लेवल बढ़ जावे। यह हालत हो गई है जर्सी के आने के बाद। अच्छी तरह समझ लेना, जर्सी गाय माता नहीं है, वो सिर्फ एक विदेशी वर्ण संकर पशु है, A1 मिल्क वाला। A2 मिल्क जो वैज्ञानिक आजकल जिसके कंटेंट्स में A2 मिल्क शब्द प्रयोग कर रहे हैं, वो ही देसी गाय माता का शुद्ध दूध है, वो ही 9 महीने तक पिलाना चाहिए। 200 रुपया लीटर मिले तो मिले, लेकिन 9 महीने तक तो देसी गाय माता के दूध की व्यवस्था होनी ही चाहिए। महंगा नहीं पड़ेगा। आजकल जो हिसाब लग रहा है ना, दूध की मोटाई और पतलेपन का लग रहा है। लोग दूध क्या देख करके लेते हैं? गाढ़ा दूध होना चाहिए, गाढ़ा। भैंस को दूध गाढ़ा हो। नहीं नहीं भाई, गाढ़े पतले का खेल नहीं होना चाहिए हमारे जीवन में। गौ माता का दूध पतला भले ही हो सकता है, लेकिन उसकी शक्तियां मेरे भाई बहनों अपार है। इसलिए 9 महीने तक मां को दूध किसका पीना है? देसी गौ माता का। अगर 9 महीने तक कोई मां इन 3 नियमों का पालन करे तो इस गौर कलिकाल में भी मेरे भाई बहनों श्रवण कुमार जैसे पुत्र की मां बनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। संतारो पधारणो गणोई सुहावणो। विभीषण जी कहते हैं कि जब संत आते हैं तो पीछे पीछे भगवंत भी आते हैं। अब मोहि भरोसे हनुमंता, अब मोहि भरोसे हनुमंता, अब मोहि भरोसे हनुमंता, अब मोहि भरोसे हनुमंता। बिनु हरि कृपा नहीं संता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। अब मोहि भरोसे हनुमंता, अब मोहि भरोसे हनुमंता। ईश्वर विशेष कृपा करते हैं तब किसी को गौ सेवक, गौ भक्त, गौ कृपा पात्र बनाते हैं। हमारे बीच गवाशीष प्रदान करने हेतु आदरणीय चोईराम सोईराम संत जी पधारे हैं, जिनकी डिग्गी रोड पर बहुत सुंदर गौशाला भी है। भाव से गैया की सेवा करके आनंद ले रहे हैं। प्रभु कृपा का आप सभी भाव से एक बार स्वागत करें। तो प्रभु बता रहे थे
कि गर्भावस्था में अगर नारी भगवती गौ माता की उपासना करते हुए इन 3 नियमों का पालन करे, निश्चित रूप से उत्तम संतान प्राप्त करके अपने जीवन को धन्य धन्य कर सकती है। 9 महीने पूर्ण हो जाएंगे ये सब क्रिया करते करते। 9 महीने बीतने में अधिक समय भी नहीं लगता। जैसे 9 महीने पूरे हुए प्रसव वेदना होगी। आजकल पेट में दर्द होते ही कि लोग सीधे चिकित्सालय पहुंचते हैं, हॉस्पिटल, डॉक्टर के पास। वैसे तो गर्भावस्था में ही पहुंच जाते हैं। पहले तो कोई कष्ट, आजकल डॉक्टर के पास जाना भी एक फैशन हो गई है। मतलब फैशन ने कहां कहां प्रवेश कर लिया, इसका कोई हिसाब नहीं है। अगर आपके घर में कोई बहू बेटी गर्भ धारण करे और आप अगर उसको हॉस्पिटल नहीं दिखाओ, बिना तकलीफ है, कोई कष्ट है ही नहीं, फिर हॉस्पिटल नहीं दिखाओ और पड़ोसी पूछ ले कि भाई अस्पताल ले गए कि नहीं ले गए कि नहीं लेंगे, तो आपको छोटे विचार का समझेंगे, आपको अनपढ़ समझेंगे, आपको गंवार समझेंगे। मतलब अस्पताल जाना भी फैशन है, स्टैंडर्ड होने का सिंबल बन गया है। ए भाई भूख नहीं लगे तो भी रोटी खाओ, यो कौन सिखायो। कोई कष्ट नहीं है फिर भी जाते हैं। आप हॉस्पिटल जाओगे, डॉक्टर जी के पास जाओगे, डॉक्टर जी सबसे पहले खून की जांच करते हैं। गर्भवती नारी का रक्त जांच सबसे पहले होता है। और आप खून की जांच कराओ तो आज वर्तमान समय में लगभग एक ही रिपोर्ट आएगी, हीमोग्लोबिन डाउन, खून की कमी। क्यों? क्योंकि भैंस का सफेद दूध जिसमें सिर्फ फैट होती है, उससे शरीर बढ़ता है, मांस बढ़ता है। और गौ माता जी का पीला दूध जिसमें कैरोटीन नाम का पदार्थ होता है, उसको पीने से खून बढ़ता है। गर्भावस्था में माताओं के रक्त का स्तर, हीमोग्लोबिन लेवल 14 ग्राम चाहिए, आजकल 7-8 ग्राम ही मिल रहा है। क्योंकि भैंसों की अधिकता होने से भैंसों का दूध पी पी के हमने शरीर को, मांस को तो फुला दिया, लेकिन खून की है कमी। और जब खून की कमी होती है तो डॉक्टर जी सबसे पहले देते हैं आपको एक औषधि। डेक्सोराइंज नाम की औषधि तो बहुत फेमस थी पहले, वर्तमान में तो बहुत कई सारी दवाइयां आ गई है। और हम आपको बता दें कि ज़्यादातर मेडिसिन मल्टीनेशनल मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां बना रही है। और ये कंपनियां रक्तवर्धक दवाइयों में जिन चीज़ों का उपयोग करती है वो हमारे लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। कत्ल खाने में जो गाय माताओं का दुष्ट हत्यारे वध करते हैं, उन कत्ल खानों से ये मल्टीनेशनल मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां खून खरीद के ले जाती हैं। पहले तो खून नालियों में बहा दिया जाता था, नदियों में बहा दिया जाता था, लेकिन आजकल गौ माता के खून का एक एक कतरा सहेजा जाता है, समेटा जाता है और उसको फिर रासायनिक प्रक्रिया से गुजार करके प्रोटीन, प्लाज्मा और हीमोग्लोबिन बढ़ाने जैसे तत्वों को उनमें से अलग करके और खून बढ़ाने की दवाई बनाई जाती है। भाई जरा विचार करो, जो हिंदू समाज, जो सनातन समाज गाय माता के खून की सौगंध खाता हो, गौ माता के खून की शपथ खाता हो, प्राचीन काल में कोई निर्दोष व्यक्ति होता और कहीं झूठा फंस जाता, वो अपने माता पिता की सौगंध खा लेता, उस पर लोग जल्दी भरोसा नहीं करते, लेकिन वो अपने कंठ पर हाथ रख करके कहता कि मुझे भगवती गौ के खून की सौगंध है, मैंने ये पाप नहीं किया। सभा भी उसको सच्चा मान करके और छोड़ देती थी। विचार करो, जिस सनातन संप्रदाय में, जिस हिंदू समाज में गौ के खून की शपथ, सौगंध, कसम खाई जाती हो और उसी सनातन धर्म की कन्या के गर्भ में बच्चा पल रहा है और वो गौ माता के खून से बनी हुई दवाई पी रही है, तो बोलो बच्चा राक्षस होगा कि नहीं होगा, असुर कुल की संपत्ति वाला होगा कि नहीं होगा। अगर आप गाय माता का दूध पीते तो खून पहले ही बढ़ा हुआ रहता, डॉक्टर आपको ऐसी गंदी दवाइयां नहीं देते, आपके भीतर का बच्चा पेट के भीतर से ही खून पीना नहीं शुरू करता। जिसने गर्भ में गौ माता का खून से बनी हुई दवाई खाई यानी खून पी लिया, वो बड़ा हो कि जिंदगी भर आपका खून पिए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है भाई। और दूसरी चीज मिलती है सलाह। दवाई के साथ साथ एक सलाह भी मिलती है कि खून बहुत कम है, रेस्ट करना, आराम करना, विश्राम करना, बेड रेस्ट करना, नहीं तो गर्भ गिर सकता है। बोलो ये सलाह मिलती है कि नहीं मिलती है?
हाथ खड़ा करके इशारा करो कि किसकी, ये लो सबको मिली है ये सलाह। सबको बेड रेस्ट करने के लिए कहा जाता है। अब थोड़ो विचार करो, अगर हम गैया जी का दूध पीते तो बेड रेस्ट की आवश्यकता नहीं थी। गौ माता का दूध पिया नहीं, भैंसों का दूध पी के सिर्फ शरीर को फैलाया और अंत में गर्भावस्था में बेड रेस्ट करने की जरूरत पड़ रही है। जिन बहू बेटी के गर्भ में बच्चा है और वो 9 महीने तक सिर्फ बेड रेस्ट ही करेगी, काम बिल्कुल नहीं करेगी, तो टाइम पास करने के लिए, समय गुजारने के लिए क्या करेगी? जोर से बोलो। टीवी देखेगी, और टीवी में जो दिन भर धाम धूम धड़ाम डुसुम डुसुम आवे, वैसो ही पेट को लालो लाली हो जावे। महाभारत में प्रमाण है सज्जनों। वीर अभिमन्यु जी जब सुभद्रा जी के गर्भ में पल रहे थे, उस समय चक्रव्यूह तोड़ने की बात अर्जुन जी ने देवी सुभद्रा जी को सुनाई। ईश्वर जाने मैया सुभद्रा जी उस बात को समझ पाई या ना समझ पाई, लेकिन गर्भ में बैठे वीर अभिमन्यु जरूर सीख गए। और महाभारत के युद्ध के इतिहास में वर्णित है कि गुरु द्रोणाचार्य जैसे योद्धाओं के सामने अपने नाम को अमर करके चले गए। जो चीज पेट में सिखा सकती हो मेरी माताओं, वो तो हम कथाएं कर करके भी आपके बच्चों को नहीं सिखा सकते। न तो दुनिया की कोई पाठशाला सिखा सकती है और न दुनिया के कोई वक्ता सिखा सकते हैं। इसीलिए तो माँ को सबसे बड़ी गुरु बताया है, सबसे पहली गुरु बताया है, जो गर्भावस्था में ही अपने बच्चे को संस्कार देने की शक्ति रखती है। तो 9 महीने दूध हर हाल में देसी गाय माता का ही पीना चाहिए। और फिर 9 महीने पूरे हुए, पेट में दर्द शुरू हुआ। उसी समय चिकित्सालय भागे, डॉक्टर जी ने इंजेक्शन लगाया और आपको इंतजार करने के लिए कह दिया। 2 घंटा इंतजार करने के लिए कहा। 2 घंटे की जगह आपने 3 घंटा इंतजार कर लिया और फिर भी डिलीवरी नहीं हुई, फिर भी बच्चा नहीं हुआ। डॉक्टर जी क्या कहेंगे? ऑपरेशन होगा, सीजेरियन डिलीवरी, पेट को चीरा लगा के बच्चे को निकालना पड़ेगा। 5-25 हजार की फटाफट व्यवस्था करो। भाई मां का पेट बिगड़ रहा है, पैसा बिगड़ रहा है, और ऊपर से जिस बच्चे का जन्म ही सर्जरी से हुआ है, ऑपरेशन से हुआ है, हम सीधा सीधा कह दे आचार्य जी हमारी दृष्टि में तो कोई भी ज्ञानी ब्राह्मण देवता ऐसे बच्चे की जन्म कुंडली नहीं बनाई। जन्म हो तो जन्म कुंडली बने, कि जन्म ही नहीं हुआ तो जन्म कुंडली कहां से बने? ऑपरेशन कुंडली भले ही बन सकती है, और ऑपरेशन कुंडली का तो अभी तक ज्योतिष शास्त्र में कोई फार्मूला है ही नहीं। भाई कोई लोभी ब्राह्मण देवता बना दे उसका तो हम नहीं जानते, बाकी ज्ञानी ब्राह्मण देवता कभी भी सीजेरियन बच्चे की जन्म कुंडली नहीं बनाएंगे, क्योंकि उसका जन्म का वास्तविक समय नहीं है। ये तो जबरदस्ती का मामला है। प्राकृतिक समय जन्म का हो तो जाकर के कहीं ज्योतिषी गणित निकल करके और उसकी सही जन्म कुंडली बन सकती है। अब जन्म कुंडली ही गलत बनी जब, तो आगे का पूरा मामला ही गलती होता चला जाए। आप चाहो कि ऑपरेशन तो दूर, 1 रुपये की गोली नहीं खिलानी पड़े, अपनी बिटिया को, अपनी बहू को डॉक्टर की शक्ल नहीं दिखानी पड़े, अस्पताल की सीढ़ियां नहीं चढ़ानी पड़े, और घर में आराम से प्रसव हो जाना चाहिए। बिल्कुल होगा मेरे भाई बहनों, निश्चित होगा। प्रभु ने जो सूत्र बताया है वो महापुरुषों ने शास्त्रों में भी अंकित किया है। कामधेनु चिकित्सा चंद्रोदय नाम के ग्रंथ में बड़ा सुंदर विषय वर्णित है। प्रसव वेदना से तड़प रही नारी को अगर गौमय रस का पान करा दिया जाए तो बिना किसी तकलीफ के कुछ ही समय में प्रसव हो जाता है। सरल भाषा में समझ लो, जैसे आपकी बहू बेटी के गर्भ में 9 महीने पूर्ण होने के बाद दर्द शुरू हो, उसी समय देसी गाय माता का 2-2.5 किलो ताजा गोबर लो। गाय माता देसी होनी चाहिए, बार बार मैं आग्रह कर रहा हूं आपको। विलायती नहीं होनी चाहिए, जर्सी होलिस्टन रेड एंड फ्रीजियन ऑस्ट्रेलियन नहीं होनी चाहिए। देसी गाय माता जी का 2-2.5 किलो ताजा गोबर लो। उस गोबर को साफ सफेद रंग के धोए हुए सूती कपड़े में बांध लो। नया वस्त्र है तो भी उसका प्रक्षालन कर लो, उसको अच्छी तरह धो लो। साफ सफेद रंग के धोए हुए सूती कपड़े में वो 2-2.5 किलो ताजा गोबर बांध करके उसको धीरे धीरे दबाओ।
उसमें से रस टपकेगा, अधिक नहीं, लगभग 100 ग्राम, 1 कटोरी देसी गाय माता के गोबर का ताजा रस निकाल करके 2-3 टुकड़ों में करके आप अपनी बहू को, बिटिया को पिला दो। थोड़ी ही देर में बिना किसी कष्ट के सामान्य प्रसव, नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। दुनिया का कोई भी मेडिकल साइंस इस फार्मूले को फेल नहीं कर सकता। जब से ये तरकीब हमें पता चली, हमने भी इसका प्रयोग कई बहू बेटियों पर करवाया। आज दिन तक जिन्होंने विधिवत इसका प्रयोग किया उनके मामला फैल नजर नहीं आया। ऐसे ऐसे मामले कि चिकित्सालय में भर्ती है, चिकित्सक ने कह दिया कि अगर ऑपरेशन नहीं किया, चीर के बच्चा नहीं निकाला तो माँ या बेटा कोई न कोई मरेगा। ऐसे मामले में भी जब उनको गाय माता का गोबर का रस पिलाया तो थोड़ी देर में ही सामान्य प्रसव हो गया, बिना किसी कष्ट के प्रसव हो गया। गोबर नाम है भाई उसका। गोबर का मतलब गौ धन बर, गौ माता जी का साक्षात बर ही गोबर कहलाता है। गोबर की शक्ति को साधारण मत समझना, गोबर अपने आप में वरदान है। लोग गाय माता जी के दूध का हिसाब लगाते हैं केवल, आप तो अकेले गोबर का हिसाब लगाओ तो भी बहुत हो जाए। ये गोबर बड़ा उपयोगी है। तो प्रसव वेदना से मुक्त करके सहज प्रसव करा देता है गाय माता जी का गोबर। और प्रसव होने के बाद जैसा आचार्य शास्त्री जी, पंडित जी मुहूर्त निकालते हैं, 9 दिन, 11 दिन, 21 दिन, 22 दिन, 24 दिन, 1.25 महीना सूती का स्नान होता है। अपने इधर जयपुर की भाषा में कहते हैं नावण पूजन, सूरज पूजन, कुआ पूजन। उस दिन बच्चे को पहली बार नहलाया जाता है। आजकल माताएं साबुन से नहलाती है और जयपुर की माताएं तो बेबी सोप लाती है मेडिकल स्टोर से। बच्चों का अलग से साबुन आता है। अरे भैया जी, बेबी सोप हो कि बुड्ढो सोप हो, साबुन तो साबुन ही होता है। बिना रासायनिक पदार्थों के साबुन बनेगा नहीं, सिंथेटिक केमिकल से ही बनेगा। या तो कास्टिक पोटास से बनेगा या कास्टिक सोडा से बनेगा। और ये दोनों ही बहुत घातक रसायन है। बच्चे की बचपन में त्वचा इतनी कोमल है कि प्रारंभ में अगर आपने उसको रासायनिक साबुन से स्नान करा दिया, आगे जाकर के बुरी प्रतिक्रिया, बैड रिएक्शन स्वरूप उस बच्चे को दाद, खाज, खुजली जैसी भयंकर समस्या पैदा हो जाती है। ताम्र पात्र में जल लेकर के 10 गौमूत्र मिश्रित करके है वत्स, जो सूतिका स्नान के दिन अपने पुत्र कन्या को स्नान कराएंगे, वो बच्चा जीवन पर्यंत चर्म रोग से मुक्त रहेगा। कितना सरल तरीका है। तांबे का बर्तन लो, उसमें 3 किलो पानी ले लो और 300 ग्राम देसी गाय माता जी का पवित्र गौमूत्र, जिसमें साक्षात स्वयं भगवती गंगा जी विराजमान है, वो मिला लो। गौमूत्र मिले हुए उस जल से बच्चे को अगर पहली बार नहला दिया तो बच्चा चर्म रोग से जीवन भर मुक्त रहेगा। दाद, खाज, खुजली जैसी समस्या उस बच्चे को आने वाली नहीं। तालियां तो बजा रिया हो पर करोला की नहीं करोला यहीं पे है। ताली तो बजा दी लेकिन उस समय सीधे पहुंच जाएंगे। और इससे पहले एक घटना और घटती है। बच्चे का जब जन्म होता है उस समय नाल छेदन और करते हैं कि नहीं करते? नाल काटते हैं। आजकल हॉस्पिटल में नर्स बहन जी नाल काटते हैं और नाल काटते ही के उसके ऊपर वो एंटीसेप्टिक लोशन लगाते हैं, सेवलॉन, डिटोल जैसी चीजें। नाभि को आयुर्वेद ने दूसरा मुख बताया है। नाभि बहुत संवेदनशील स्थान है। ये नाभि ही माँ के गर्भ से जुड़ी रहती है। 9 महीने तक बच्चा इसी नाभि से अपना पोषण प्राप्त करता है। नाभि का एक चमत्कार बताऊं, आप खुद जांच कर लेना। अगर किसी के होठ बहुत ज्यादा फटते हो, आप नाभि पर देसी गाय माता का घी लगाना शुरू करो, होठ फटने बंद हो जाते। अगर नाभि थोड़ी सी इधर उधर हो जावे, खिसक जावे, तो हालत कितनी बिगड़ जाती है। आप में को जिनको अनुभव है वो जानते हैं इस चीज को। तो नाल छेदन जो नाभि को काट के अलग किया जाता है, इसका सीधा संबंध तंत्रिका तंत्र से रहता है। मस्तिष्क पर इसका विशेष प्रभाव पड़ता है। जैसी वो एंटीसेप्टिक लोशन लगाया, चाहे किसी भी कंपनी का है, वो उस समय नाभि सक्रिय रहती है और वो लोशन सीधा ब्रेन तक पहुंचता है
और बच्चे चिड़चिड़े हो जाते हैं उसके प्रभाव से। वो केमिकल दिमाग में ऐसी जगह बना लेता है प्रथम दिन ही कि बच्चे का स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है। आजकल चिड़चिड़े ज्यादा होते जा रहे हैं ना बालक, इसका बहुत बड़ा कारण ये भी है। नाल छेद, गौमूत्र के समान कोई एंटीसेप्टिक नहीं है। नाल छेदन के तुरंत बाद अगर वहां पर गौमूत्र लगा दिया जाए तो वो एंटीसेप्टिक का काम तो करेगा ही करेगा। गौमूत्र के भीतर जो पवित्र गंगा जी है वो मानव के शरीर में जन्म लेती के पूरे शरीर के भीतर घूम जाएगी। तो गौमूत्र के अंदर जो गंगा जी विराजमान है, उन गंगा जी की पवित्रता पूरे के पूरे मानव तन में जीवन भर बनी रहे। इसलिए याद रखें, नाल छेदन के समय विशेष रूप से देसी गाय माता जी के गौमूत्र का उपयोग करें। घर घर में गाय माता होती थी मेरे भाई बहनों, और यही सारी चीजें अपने आप हमको खुशहाल रखती थी। न तो धन बेकार होता था, न जीवन बेकार होता था, न धर्म हमारा नष्ट